हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज की अगली कॉमिक्स प्रेम पिशाच का दूसरा और अंतिम भाग। तेरे प्राणों से मिलेगा बुल्ला को जीवन, मगर तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। कोबी को लहूलुहान कर डाला था अवधूत ने। उफ, इस झाड़ी ने तो बुरी तरह से पकड़ लिया है। खचाक। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों, चले आओ। क- क्या हुआ? आगे क्यों नहीं आ रहे? रुक क्यों गए? चीर डालो इस हरामखोर को। जीवन उन्हें भी प्यारा है कोबी। वुफ वुफ। तब बेसुध हो गए कोबी को मौत की बाहों में छोड़कर चला गया अवधूत। ये चिपकू झाड़ियां तुझे छूटने नहीं देंगी। तेरे शरीर से बहता लहू तुझे जीने नहीं देगा। तड़प तड़प कर मरेगा तू। हरामखोर भेड़िए क्यों नहीं आए? जहां की हवा में पिशाचनी की विषैली सांसों का विष भरा हो, जंगली जानवर भी वहां से दूर रहते हैं। मुझे मारने आया था तू किले में। मैं तो सोच रही थी कि तुझे अपनी जीप करने वाला बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, पर तू तो टूटा हुआ निवाला बनकर खुद ही मेरे मुंह में आ गया। भेड़िया ने फूजो को बताया। पुफ पुफ। क्या? ओ नहीं, फूजो जंगली जानवरों की भाषा को समझ सकता है। फूजो ने भेड़िया व जेन को बताया, यह नहीं हो सकता। अवधूत, ये नाम कहीं सुना सा है। तुमने देखा है उसे? कहाँ है वो? मुझे उसके पास ले चलो। मुझे कोबी के पास ले चलो। फुफ फुफ। जेन तो पगलाई सी झपटी पड़ती कोबी पर, मगर भेड़िया ने थाम ली उसकी कलाई। पागल मत बनो जेन, होश से काम लो। कोबी चिपकू झाड़ी में फंसा है। चिपकू मौत की झाड़ी है। तुम्हारी जरा सी भावुकता तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। मुझे उसके पास जाने दो प्लीज। भेड़िया मत रोको मुझे। मैं फूजो बाबा के साथ उसे झाड़ियों से निकालने की चेष्टा करता हूँ। तब तक तुम यहीं रहोगी। सुना तुमने? तुम यहीं रहोगी। मैंने अपने पुराने भेड़िया को मांगा था, मगर दिलरुबा का पत्ता मेरी हथेलियों से क्यों उड़ गया था। उफ भेड़िया, मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे एक बार उसके पास जाने दो। पुराना भेड़िया अर्थात जब कोबी और भेड़िया एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। भेड़िया मजबूर हो गया इस हरकत के लिए। तुम्हें बेहोश करना मेरी मजबूरी है जेन। तब अनजाने में महाशक्ति अवधूत ने दुष्टा पिशाचनी को कोबी का खून तोहफे में दे दिया है। यह अच्छा नहीं हुआ भेड़िया। फिलहाल तो इसे चिपकू झाड़ी से अलग करने पर ध्यान देना होगा। कट कट। जंगल की महाशक्ति अवधूत का डमरू द्रुत गति से बज रहा था। दुर दुर दुर। बुल्ला की इस हालत के लिए जिम्मेदार कोबी का तड़पता जिस्म आवाज दम तोड़ेगा और डमरू की आवाज आत्मा आह्वान शक्ति उसकी आत्मा को बुल्ला के जिस्म में खींच लाएगी। किंतु ये क्या? डमरू की आत्मा आह्वान शक्ति कोबी की आत्मा को खींच क्यों नहीं पा रही? कोबी के रक्त की महाशक्ति तो किसी और की रगों में पहुंच चुकी थी। उफ, ऐसा लग रहा है जैसे बरसों की प्यास बुझ गई हो। कोबी के रक्त से मिली शक्ति जबरदस्त ऊर्जा बनकर मेरी रगों में दौड़ती हुई सी लग रही है। उफ, कुछ हो रहा है मुझे। मेरे जिस्म में होता ये शक्ति का प्रभाव वही तो नहीं? वही है। मिल गई मुझे संपूर्ण पिशाचनी की शक्तियां। हा 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 हा। फूजो के कान सुन चुके थे डमरू के आत्मा आह्वान को। भेड़िया, डमरू के ईश्वर किसी की आत्मा का आह्वान कर रहे हैं। डमरू? हाँ डमरू। डमरू की उस ध्वनि के साथ यहाँ कोबी का शरीर विचित्र ढंग से झटके खा रहा है। आत्मा का आह्वान कहीं कोबी की आत्मा के लिए तो नहीं किया जा रहा? बुल जंगलियों को संदेह तो था कि कोबी नहीं बुल्ला को मारा है, जबकि उसका खून चूस गई है पिशाचनी। तब तो कोबी की जान खतरे में। पराक्षी, तुम यहाँ। अब इसकी जान एक ही तरीके से बच सकती है। हम बेहोश कोबी को उठाकर अवधूत के पास ले चलें और उसका भ्रम दूर करके उसे वास्तविकता का ज्ञान कराएं, नहीं तो वो इसके प्राण हड़ लेगा। भेड़िया, तुम पराक्षी के साथ कोबी को अवधूत के पास ले जाओ और मैं जेन को संभालता हूँ। मगर जल्दी करो, क्योंकि महाशक्ति अवधूत का खून मेरा अगला शिकार है। उसका खून पीने के बाद पूरा जंगल मेरी ताकत को मानकर मेरा गुलाम बन जाएगा। और यही वो पल था जबकि भेड़िया मनी मन बुरी तरह से चूक पड़ा। ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। फूजो को आंखों ही आंखों में कोई संकेत करने के बाद, चलो भेड़िया उठाओ इसे, मैं मदद करती हूँ। संभल कर जाना भेड़िया। आप फिक्र ना करें फूजो बाबा, जेन का ध्यान रखें। तुम समझते हो कि बुल्ला को कोबी ने मारा है। कोबी ने बुल्ला को उठाकर तो जरूर फेंका था, लेकिन उसकी मरणासन स्थिति का जिम्मेदार कोबी नहीं है। उसका खून चूसकर उसे इस स्थिति में पहुंचाने की जिम्मेदार पिशाचनी है। ठीक वैसे ही जैसे तुम कोबी को झाड़ियों में लहूलुहान पड़ा छोड़ आए थे, मगर उसका खून चूसकर उसे मरणासन स्थिति में पहुंचाने की जिम्मेदार बनी पिशाचनी। वो कोबी का भी खून चूस गई है। कोबी का कसूर सिर्फ इतना हो सकता है कि वो उस वक्त बुल्ला के निकट था। हम दोनों को वास्तव में एक ही शैतान की तलाश है, जो है पिशाचनी। अगर बुल्ला को किसी की सांसों से जिंदगी देनी है तो वो है पिशाचनी, और उसे कहीं ढूंढने जाने की भी जरूरत नहीं, वो यही है।
तुम्हारे सामने। तो तुमने मुझे पहचान लिया भेड़िया? हाँ, कुछ देर पूर्व तुम्हारी परछाई जमीन पर ना पड़ते देखकर मैं समझ गया था कि तुम ही हो वो पिशाचनी। ज़ेन लाख कहती रही मुझसे, मैं ना माना। कोई इंसान इतना धूर्त भी हो सकता है ये मैं नहीं जानता था, मगर तुम इंसान हो ही कहाँ, तुम तो हो एक पिशाचनी। बुल्ला इस शैतान को पहचान गया था, इसी भय से ये उसका खून पी गई कि कहीं वो इसे मार ही न डाले। बचेगी तो ये अभी भी नहीं, अब इसी की आत्मा का आह्वान करेगी शक्ति डमरू। दुरुड़ दुरुड़। बुल्ला और कोबी को उनकी शक्तियाँ वापस मिलेंगी। हा, उनको उनकी शक्तियाँ कभी वापस नहीं मिलेंगी। उन्हीं की शक्तियों से तो मैं बन पाई हूँ पूर्ण पिशाचनी। अब तेरा खून चूस जाएगी पिशाचनी। हा। अब दूध की तीसरी आग फड़कने लगी थी। गले से ना जाने कैसा तीखा स्वर निकाला पिशाचनी की सैकड़ों चमगादड़ों की सेना अब दूध पर टूट पड़ी। उफ! मैं अपनी माँ की 7वीं संतान थी। जब मैं पेट में थी तो एक काली बिल्ली माँ का रास्ता काट गई थी। मुझे जन्म देते ही माँ चल बसी, तभी से लोग मुझे पिशाचनी कहने लगे थे। तो मैं शैतान बन गई, पूर्ण पिशाचनी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जंगली प्राणियों का खून चूस चूस कर अपनी शक्तियों को खुराक देती रहूंगी। हा। और अब सबसे पहले मैं पीऊंगी तेरा खून। हा। जरूर, लेकिन यदि जीवित रही तो। फूजो बाबा सही समय पर आए, जंगली गुलाब की टहनी लेकर। जंगली गुलाब से तुम जैसी पिशाचनी शक्तियों की शक्ति कमजोर होती है। ज़ेन तुम ठीक कहती थी, पराक्षी ही वो पिशाचनी है, मगर अब ये बचेगी नहीं। हा। गुलाब की टहनी कमजोर पिशाचों को दुर्बल करती है। भुल्ला और कोबी जैसे शक्तिशाली प्राणियों का खून पीकर मैं पूर्ण पिशाचनी बन चुकी हूँ। अब मुझे कोई चीज नहीं रोक सकती। जितना खून पिया है वो सब तेरी रगों से बाहर निकाल दूंगा। पूर्ण पिशाचनी की ताकत को जानता नहीं तू? था तुझ में अद्भुत शक्तियां हैं, मगर शैतानी शक्तियों से नहीं जीत पाएगा तू। क्यों ना गुरुराज भाटकी के युद्ध कौशल का प्रयोग करके शैतानी शक्तियों से भरे तेरे इस जिस्म को ही नकारा कर दूं। ओह, तो तू मेरी नसों पर वार करके उन्हें शिथिल करना चाहता है? यह काम तू कर सकता था, मगर मेरे पूर्ण पिशाचनी बन जाने से पूर्व। हा। मारो 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 मारो, शैतान को मारो। क्रूरता बढ़ती चली जा रही थी पिशाचनी की। चमगादड़ सेना जाओ, खून पी जाओ इन सबका। ज़ेन व फूजो जानते थे कि ऐसे पिशाचों को कैसे काबू में किया जाता है। खचाक! लकड़ी का नुकीला सिरा ऐसे पिशाच शक्तियों के दिल पर ठोक दो तो वो काबू में आ जाती हैं। अब ये शक्ति बेकाबू है बुड्ढे। हा। बचा सकता है तो बचा इस लड़की को मेरे प्रहार से, जो मेरे और भेड़िया के प्रेम के बीच में आ गई है। बाबा! ज़ेन तड़प कर जैसे झटके से उछला था कोबी का सफेद पड़ा जिस्म। ओह! पिशाचनी के आगे सभी की शक्तियां कम पड़ रही थी। इन छोटे छोटे विषबुझे अस्त्रों को मैंने इसलिए तैयार किया था ताकि लड़ाकी कबीलों में आवश्यकता पड़ने पर मैं इनका प्रयोग कर पाऊं, मगर ये नहीं जानता था कि इनका प्रयोग मुझे तुझ पर ही करना होगा। काश तेरी नीयत व शैतानियत को पहले पहचान जाता। और चुड़ैल पिशाचनी, माँ सामने हो तो बच्चे पर हाथ उठाना तो दूर, उसकी तरफ नजर भी टेढ़ी नहीं करते। ओह, तो अब दूध की माँ है तू? तेरी पूरी हड्डियों को तो मैं तेरे बेटे की आंखों के सामने ही कुचल डालूंगी। नहीं, उफ, मैं अपनी माँ को बचाने भी नहीं जा सकता। मेरे घुटने टूट चुके हैं। कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, माँ की ममता की शक्ति से नहीं जीत सकता। भेड़िया के वे शब्द सुनते ही अवधूत के मस्तिष्क में जैसे तूफान मच गया। ये शब्द मैंने पहले भी कहीं सुने हैं, और ये शब्द भेड़िया नहीं कहे थे। भेड़िया? मगर तुम वो नहीं हो जिसने मेरी समाधि में जाने से पूर्व भी ठीक इसी तरह मेरी माँ को मेरे पाँव के नीचे कुचले जाने से बचाया था। याद आ गया था मुझे भी तुम्हें यहाँ देखते ही वो मंजर। आप सब कुछ भूल जाओगे। ये तो कोबी की पूंछ है, गदा भी कोबी की है, जो अब इसका सारा दम निकाल देगी। कोबी अपनी भेड़िया मुख कमर पेटिका की शक्ति से ठीक हो गया। वो गदा उस वक्त तुम्हारे हाथ में थी भेड़िया। तुम्हारी जिज्ञासा मैं शांत कर देता हूँ। भेड़िए ने उसे बताई कोबी की हकीकत। ओह, फिर तो मुझे इस पिशाचनी से निपटने का रास्ता मिल गया। वो रास्ता तुम हो, तुम दोनों कोबी और भेड़िया। मैं तुम्हें फिर से एक करूँगा। मेरा शक्ति डमरू मुझे ला दो। तेरा खून एक बार तो पी ही चुकी हूँ, दोबारा पीने में भी कोई नुकसान नहीं। तू जिंदा ही नहीं बचेगी। शक्ति डमरू तीव्र गति के साथ बज उठा। क्या अवधूत ऐसा कर पाएगा? ओह, क्या मेरा सपना पूरा हो पाएगा? दुरुड़ दुरुड़। मैंने दिलरुबा के वृक्ष के नीचे प्रार्थना व इच्छा की थी। उसका पत्ता टूटकर मेरे हथौले पर गिरा था। मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। शक्ति डमरू की अपार शक्ति अपना कार्य आरंभ कर चुकी थी। ओफ, ये क्या? मुझे कुछ हो रहा है। जिन फोबोस और मोबोस शक्तियों के प्रभावों से भेड़िया का शरीर कोबी और भेड़िया में विभक्त हो गया था, उनके केंद्रों में भूकंप मचाती हुई अवधूत की आध्यात्मिक शक्ति
वापस लौटकर भेड़िया और कोबी से टकराई तो कर्र, दोनों की शारीरिक ऊर्जा एक होने लगी और ढला की बड़े जैन की स्तब्ध आंखों से दो आंसू खुशी के। भेड़िया, वही भेड़िया, एकाकार भेड़िया, मेरा प्रेम भेड़िया, कोबी और भेड़िया की संयुक्त शक्ति युक्त जंगल का अपना भेड़िया। खच, यह संयुक्त नहीं रहेगा, भेड़िया पर मेरा हक है, वो मेरा प्रेम है, वो मेरा बनकर रहेगा, चाहे गुलामी सही, उसे कोबी के शरीर से अलग होना होगा। मगर तू हर बार मेरे और मेरे प्रेम के रास्ते में आई है, सर्वप्रथम मैं तुझे ही अपने रास्ते से हटा दूंगी। भेड़िया के रहते तू जैन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हे भेड़िया देवता मदद, था तेरी पार्श्विक शक्तियों पर भारी पड़ेगा ये भेड़िया मानव। सचमुच मेरी मौत इस जंगल पर भारी पड़ेगी। देखते ही देखते पिशाचनी पराक्षी में बदलती चली गई। सुकन्या समझने की भूल कर बैठा था मैं तुम्हें। भला प्रेम की प्रतिमूर्ति सुकन्या पिशाचनी कैसे हो सकती है? भेड़िया, क्या अपनी जैन से नहीं मिलोगे जो बरसों से तुम्हें इस रूप में पाने को तड़प रही है? जैन पगलाई सी दौड़ पड़ी थी भेड़िया को गले लगाने को। भेड़िया लपक कर जा छुपी थी जैन भेड़िया के सीने में। उफ भेड़िया, मेरी खुशियां लौट आई। हाँ जैन, मगर मानो खो जाना चाहती हो हमेशा के लिए। खुशियां कुछ पल की मेहमान थी। भेड़िया और कोबी फिर से अलग हो चुके हैं। यह अस्थायी चेष्टा थी भेड़िया। बुल्ला ठीक हो गया। दिलरुबा का पत्ता मेरी ओख में गिरा और फिर उड़ गया। मेरी इच्छा पूर्ण हुई, मगर कुछ देर के लिए। जैन को मेरी जरूरत है, पर मेरी किसी को जरूरत नहीं। फिर अवधूत भी लौट गया वापस समाधि में। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अमर प्रेम सीरीज की अगली कॉमिक्स प्रेम तड़प में। हिंसा सिर चढ़कर बोलती है जब बढ़ जाती है प्रेम तड़प। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं प्रेम तड़प में। तब तक के लिए धन्यवाद।